घर की चौखट पर सबसे बड़ा खतरा बाहर से नहीं, कभी कभी अपने ही खून से होता है। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले से एक ऐसी चोरी का मामला सामने आया है। जब इसका खुलासा हुआ तो खुलासे ने सबको हिलाकर रख दिया। पिता ने जिस बेटे को भरोसे का सहारा समझा था, वही भरोसे का सहारा निकला उसके घर का चोर। नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। गरियाबंद जिले में घटी इस घटना को लेकर आज बातचीत करेंगे और तमाम तरह की जानकारी, विस्तृत जानकारी मेरे लोकल टीवी के दर्शकों तक पहुंचाऊंगा। 15 अगस्त 2025 की तारीख, गरियाबंद जिले का बोरसी गांव। सुबह 9:30 का समय। टीकूराम साहू अपने परिवार के साथ खेत की ओर निकल गए। घर के दरवाजे पर ताला लगाया और परिवार बेफिक्र होकर खेत में काम करने निकल गए। महज 1.5 घंटे का समय बीता था। सुबह 11 बजे का समय। पड़ोसी का फोन आया। पड़ोसी ने कहा, आप कहाँ हैं? आपके घर का ताला टूटा हुआ है और सामान अंदर बिखरा पड़ा है। टीकूराम खेत से ये खबर सुनकर घबरा गए। घबराते हुए घर पहुंचे। अंदर का मंजर उन्होंने देखा। उस मंजर को देख के उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। 1.5 घंटे पहले सब कुछ ठीक था। 1.5 घंटे के बाद ये तस्वीर उन्हें देखनी पड़ेगी, उन्होंने कभी सोचा ना था। कमरे का ताला टूटा हुआ था। दीवान और अलमारी खुली पड़ी थी। अंदर से गायब थे 59 तोला चांदी का करधन, चांदी की साटी और पैर पट्टी, 27 तोला का करधन, 7 नग सोने के नेकलेस, बहू का चांदी का करधन और 3,000 रुपए नगद। कुल कीमत चोरी किए गए सामान की 2,20,000 रुपए थी। मामला पहुंचा जिले के फिंगेश्वर थाने। चोरी की रिपोर्ट दर्ज हुई। वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश पर फिंगेश्वर के जो थाना प्रभारी हैं गौतम चंद गावड़े साहब और साइबर टीम ने शक के आधार पर पूछताछ करनी शुरू कर दी। गांव में पुलिस ने दबिश देना शुरू किया और संदेहियों से पूछताछ का सिलसिला शुरू हो गया। पुलिस को जिसके ऊपर भी शक होता, पुलिस अपनी जांच प्रक्रिया के दौरान उससे पूछताछ करना शुरू करती। लेकिन इस केस में पुलिस को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब शक की सुई किसी बाहर वाले पर नहीं, बल्कि खुद प्रार्थी जिसने रिपोर्ट दर्ज करवाया था, जिस पिता ने रिपोर्ट दर्ज करवाया था, जो प्रार्थी था, उसके बेटे पर आकर टिक गई। बस क्या था, 32 साल का हुलस साहू यानी टीकूराम का ही बेटा। पुलिस ने हुलस को हिरासत में लेकर पूछताछ करनी शुरू कर दी। शुरुआत में वो टाल मटोल करता रहा, पुलिस को गुमराह करने कई तरह के बयान देता रहा, अलग अलग बातें बनाता रहा। पुलिस भी कहाँ मानने वाली थी। इसके बाद जब पुलिस के पास सबूत आए, पुलिस ने एविडेंस के आधार पर जब उससे कड़ाई से पूछताछ की, तो सबूतों का दबाव टीकूराम पर बढ़ा। टीकूराम उसके पिता है, हुलस के ऊपर बढ़ा और हुलस के सच उसके होठों पर आ ही गए और सच वाकया को पुलिस के सामने उसने बताना शुरू कर दिया। उसने स्वीकार किया घर से
चोरी उसी ने की है। पुलिस ने आरोपी बेटे के पास से सारे जेवरात और नकदी 3,000 रुपए बरामद किए। कुल 2,20,000 की चोरी का सामान वापस मिल गया। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दिया गया। ये कहानी सिर्फ चोरी की नहीं बल्कि उस विश्वासघात की है जो एक पिता ने अपने बेटे से पाया, जो एक पिता को उसके बेटे ने दिया। पिता को अपने ही खून ने लूटा और समाज में ये सवाल छोड़ गया, आखिर लालच इंसान को कितनी गहराई तक गिरा सकता है। दोस्तों, अपराध चाहे बाहर का हो या भीतर का, सच्चाई सामने आती ही है। और याद रखिए, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। कानून एक ना एक दिन आरोपी तक जरूर पहुंच जाती है। अगले किसी क्राइम स्टोरी में फिर से होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।